पिछले वीडियो में मैंने चाणक्य इन डेली लाइफ बुक के भाग 1 व्यक्तिगत जीवन की नींव के बारे में बात की थी। इस वीडियो में देखते हैं कि चाणक्य हमारी दैनिक दिनचर्या को कैसे बेहतर बनाने की सलाह देते हैं। हम सब कुछ दैनिक काम बिना सोचे समझे करते हैं। मैनेजमेंट वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये आदतें हमारी जिंदगी में अनुशासन लाती है। चाणक्य ने राजा के लिए भी दैनिक दिनचर्या तय की थी, जैसे सुबह उठकर गाय, बछड़े और बैल के पास जाना। इसका मतलब है कि हमें अपने दिन की शुरुआत प्रकृति से जुड़कर करनी चाहिए। अपनी दिनचर्या में उन कामों को शामिल करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे पढ़ना, घूमना या पूजा पाठ। शुरुआत में मेहनत लगेगी, पर धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और आपको इसमें मजा आने लगेगा। यही आत्म अनुशासन है। अब जानते हैं कि चाणक्य ज्योतिष के बारे में क्या कहते हैं। ज्योतिष ग्रहों और खगोल विज्ञान से जुड़ा है। हमारे पूर्वज जानते थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ज्योतिष हमें जिंदगी में गाइड करने के लिए है, सिर्फ भविष्य बताने के लिए नहीं। एक अच्छा ज्योतिषी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। चाणक्य खुद भी ज्योतिषी थे और राजा को हर दिन ज्योतिषी से मिलने की सलाह देते थे। लेकिन सही ज्योतिषी चुनना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो ज्योतिष की बेसिक बातों को खुद सीख सकते हैं, छोटे छोटे टिप्स को आजमा कर देखें, लेकिन ध्यान रखें ज्योतिष पर पूरी तरह निर्भर न हो। चाणक्य कहते हैं कि जो सिर्फ तारों से पूछता रहता है वो मूर्ख है। आपकी मेहनत और इच्छा शक्ति आपकी किस्मत तय करती है। ये तो हो गई सुबह और दिन की बात। अब आते हैं दोपहर पर। सुबह हमारा दिमाग सबसे फ्रेश होता है, लेकिन दोपहर आते आते एनर्जी कम होने लगती है। चाणक्य कहते हैं कि दोपहर का समय कुछ नया सीखने के लिए सबसे अच्छा है। इस समय दिमाग आलसी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे नई दिशा दें तो ये साथ देगा। आप अपनी हॉबी पर काम कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, एजुकेशनल वीडियो देख सकते हैं या किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो दोपहर में किसी दोस्त या कलीग से मिल सकते हैं। ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। दोपहर के बाद जिक्र आता है पावर नैप का। नींद हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि राजा को रात में संगीत सुनकर सोना चाहिए और 1.5 घंटे के 3 हिस्सों में यानी 4.5 घंटे सोना चाहिए। उनका मानना था कि नींद की क्वालिटी जरूरी है, लंबाई नहीं। और अगर रात की नींद पूरी न हो तो दोपहर में पावर नैप लेना चाहिए। 1.5 घंटे की ये झपकी आपको फिर से तरोताजा कर देगी। अगर दोपहर में सो नहीं सकते तो थोड़ा आराम करें, टहलें, दोस्त से बात करें, योगा करें, संगीत सुने या फिर कंसल्टेशन कर सकते हैं। रात को सही समय पर सोने की आदत डालें। पावर नैप के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हर दिन पढ़ने की। चाणक्य कहते हैं कि हमें जिंदगी भर छात्र बने रहना चाहिए। सीखना हमारे अंदर और बाहर दोनों तरह की ग्रोथ के लिए जरूरी है। पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं होनी चाहिए, ज्ञान के प्रति जुनून होना चाहिए। राजा का पहला कर्तव्य पढ़ना था। आजकल ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है, इसलिए पढ़ना और भी जरूरी है। चाणक्य के अनुसार हर दिन लगभग 3 घंटे पढ़ना चाहिए। किताबें पढ़ने का शौक डालें, लाइब्रेरी जाएं, सेमिनार अटेंड करें और नोट्स बनाएं। ये आपकी याददाश्त को तेज करेगा और आपको लंबे समय तक ज्ञान याद रहेगा। ज्ञान की बात हो गई। अब चाणक्य का एक और गहरा विचार समझते हैं, आपका स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब है आपका स्वाभाविक कर्म या कर्तव्य। हर इंसान अद्वितीय है, उसमें कोई न कोई खास टैलेंट या खूबी है। हमें दूसरों की नकल करने की बजाय अपने स्वधर्म पर ध्यान देना चाहिए। जब आप अपना स्वाभाविक काम करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। चाणक्य कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करने से स्वर्ग और अनंत आनंद मिलता है। अपना स्वधर्म कैसे ढूंढें? हर दिन खुद को ऑब्जर्व करें, देखें कि आपको किन कामों में खुशी मिलती है। एक्सपर्ट्स से सलाह लें और इसे अपना लक्ष्य बना लें। स्वधर्म के बाद बात आती है आपका दैनिक टाइम टेबल बनाने की। प्लानिंग सफलता की पहली सीढ़ी है। स्कूल में तो टाइम टेबल होता था, पर बड़े होकर हम अक्सर बिना प्लान के चलते हैं। चाणक्य ने राजा के लिए एक दैनिक दिनचर्या बताई थी जिसमें सारे जरूरी काम शामिल थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से इसे बदल सकते हैं।
अपना टाइम टेबल बनाएं जिसमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के सभी रोल शामिल हों। इसे लगातार फॉलो करें। शुरुआत में मुश्किल होगी पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अपनी प्रोग्रेस को नोट करें और ज़रूरत के हिसाब से अपने प्लान में बदलाव करते रहें। टाइम टेबल बनाने के बाद चाणक्य की बात करते हैं ध्यान की। ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये मन की एक अवस्था है। ध्यान करने वाला व्यक्ति केंद्रित, शांत और स्पष्ट होता है। चाणक्य के अनुसार ध्यान मन को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में स्थिर रखता है। ये विचारों, बातों और कामों में निपुणता लाता है। ध्यान सीखने के लिए हर दिन 15 मिनट शांत बैठें, एक आरामदायक जगह चुनें, गैजेट्स को दूर रखें, गहरी सांस लें, मन को शांत करें और अपने विचारों को देखें। शुरुआत में मन भटकेगा पर धीरे धीरे आप बिना विचारों की अवस्था में जा पाएंगे। ये अभ्यास आपको हर क्षेत्र में बेहतर बनाएगा। शुरुआत में हार न माने, लगातार कोशिश करते रहें। ध्यान के बाद चाणक्य ने बात की है भोजन की। हमारा शरीर और मन किस तरह का है, ये काफी हद तक हमारे भोजन पर निर्भर करता है। चाणक्य भोजन विज्ञान के एक्सपर्ट थे। उन्होंने राजा को हर दिन अपने मुख्य रसोइये से मिलने की सलाह दी थी। रसोइया भोजन के बारे में सब कुछ जानता था, कच्चे माल से लेकर सप्लाई तक। हमें भी व्यक्तिगत तौर पर अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। आप सब्जी मंडी जाकर देख सकते हैं कि सब्जियां कहाँ से आती हैं। खुद खाना बनाना सीखें। ये परिवार के प्रति प्यार जताने का एक तरीका है। और जब भी यात्रा करें, वहाँ के लोकल खाने का स्वाद जरूर लें। आत्म अनुशासन और प्रेरणा हमें अपने लक्ष्य तक ले जाती है। और चाणक्य ने व्यक्तिगत जीवन के कई और आयामों पर भी गहराई से बात की है, जैसे कि अपनी हॉबीज, फाइनेंस और जीवन योजना का प्रबंधन कैसे करें। अगले वीडियो में मैं पैटर्न, वित्त और गुरु के बारे में बात करूंगा।